समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज, गांधीर्य और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। यह माला नहीं, लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के शाप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके बाद लक्ष्मी जी की कृपा से देवता पुनः श्रीमान हो गए। उस समय जब इंद्र का राज्याभिषेक हो गया, तब देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र से भगवती महालक्ष्मी का स्तवन किया। ये विष्णु पुराण का पहला लक्ष्मी स्तोत्र है और बहुत ही प्रभावशाली है। जो इसका नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमलदल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलना प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुह्य विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंडनीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर के योगीजन चिंतित सर्वज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सुहृद, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रुपक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवदेव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वपावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, कोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रसना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमलनयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ, तुमको जो अभीष्ट हो वही वर मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे ये दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें।
हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ, जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सांयकाल के समय इस लक्ष्मी स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी।